ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शाश्वत सुख की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इसमें हमारा प्रकरण चल रहा है क्रिया योग का, कि क्रिया योग के अनुष्ठान से, उसका पालन करने से हमारे क्लेशों का नाश हो जाएगा। नाश तो नहीं होगा, तनु हो जाएंगे, क्लेश हल्के हो जाएंगे, तो ज्यादा हमें परेशान नहीं करेंगे, हल्के हल्के होंगे। तो कौन से क्लेश हैं जो क्रिया योग से तनु हो जाएंगे? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5। और फिर आगे बताया ध्यान हेयस्तद वृत्तय, ध्यान के द्वारा वो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, हेय हो जाएंगे, लेकिन अभी भी नष्ट अभी भी नहीं हुए हैं। नष्ट जाके होंगे असंप्रज्ञात समाधि में, लेकिन ध्यान से भी ये काफी वीक हो जाएंगे। तो जो प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करेंगे उनको ये क्लेश परेशान नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कुछ जो बीच के सूत्र हैं उसमें प्रकृति क्या है, इसका स्वरूप बताया है, और पुरुष क्या है, आत्मा क्या है, उसका स्वरूप बताया है। 20 नंबर सूत्र में ये पुरुष का, आत्मा का स्वरूप है दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। दृष्टा मतलब आत्मा, आत्मा जो है वो दृषि मात्र, दृषि मात्र का मतलब है चेतन मात्र है वो, और शुद्धोपि बिल्कुल शुद्ध है वो। तो हम सब तो आत्माएं हैं, तो हम सब क्या हैं? शुद्ध हैं। लेकिन शुद्ध होते हुए भी, शुद्धो अपि, शुद्ध होते हुए भी प्रत्ययानुपश्य, प्रत्यय मतलब बुद्धि, अनुपश्य माने पीछे देखना, अनु माने पीछे, पश्य मतलब देखना। यद्यपि शुद्ध है, लेकिन शुद्ध होते हुए भी वो सब चीजों को शुद्ध रूप में नहीं देख सकता है। ये एक प्रश्न है ना। हमने अविद्या का लक्षण क्या बताया था? उल्टा पुल्टा ज्ञान। नित्य को अनित्य देखना, अनित्य को नित्य देखना, अशुचि को शुचि देखना, शुचि को अशुचि देखना। तो ये उल्टा पुल्टा ज्ञान होता क्यों है हमें? तो कहा था अविद्या के कारण। तो अब यहाँ प्रश्न ये है कि जब आत्मा शुद्ध है, बिल्कुल नित्य है, शुद्ध है, तो शुद्ध है तो शुद्ध शुद्ध देखा करे ना, उल्टा पुल्टा क्यों देखे आत्मा? तो बता रहे हैं कि शुद्ध होते हुए भी उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि वो बिना इंद्रियों के अपने आप संसार को देख सके, वस्तुओं को देख सके, सिचुएशन को देख सके। ये सामर्थ्य नहीं है आत्मा में।
उसको देखने के लिए मन, बुद्धि आदि इंद्रियों का सहारा लेना ही पड़ता है। और फिर बुद्धि जैसा दिखाती है वैसा वो बेचारा देखता है। ये ऐसी ही बात है कि देश में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उसके पास तो सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन देश में क्या क्या हो रहा है, कहाँ अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी देश में कहाँ क्या हो रहा है उसको डायरेक्ट नहीं देख सकता है। उसके नीचे फिर एक टीम है, एमपी हैं, फिर एमएलए हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी है, फिर जो अपना ये है ग्राम पंचायत है नीचे, तो एक पूरा सिस्टम है ना। तो वो जैसे जैसे बताएंगे वो रिपोर्टिंग वहां तक पहुंचेगी। जैसे संगठन है, संगठन में परम पूज्य गुरुदेव सबके प्रति अनन्य प्रीति रखते हैं, अत्यंत प्रेम का, करुणा का शुद्ध भाव रखते हैं। लेकिन शुद्ध भाव रखने के बावजूद भी संगठन में धरातल तक नीचे क्या हो रहा है उसको डायरेक्ट तो नहीं देख सकते ना। तहसील में क्या कार्य हो रहा है वो तहसील प्रभारी बताएगी, फिर तहसील प्रभारी जो रिपोर्टिंग करेगी जिला प्रभारी को, फिर जिला प्रभारी अपने जिले का बताएगी राज्य प्रभारी को, फिर राज्य प्रभारी अब उसके राज्य में क्या हो रहा है वो बताएगी केंद्र को, और फिर जो राज्य प्रभारी ने केंद्र प्रभारी को बताया है वो बताया जाएगा पूज्य गुरुदेव को। तो पूरी चेन जो दिखाएगी वैसा ही तो देखेंगे ना, शुद्ध होते हुए भी। तो यही हाल आत्मा का भी है। तो ये आत्मा का स्वरूप बताया, दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, शुद्ध होते हुए भी उसको बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। बुद्धि जैसा दिखाती है, इंद्रियां जैसा दिखाती हैं, वैसा ही वो देखता है, वैसा ही जानता है, वैसा ही सुनता है, सृष्टि को वैसे ही अनुभव करता है जैसा इंद्रियां दिखाती हैं। इसलिए सारी साधना आत्मा को शुद्ध करने की नहीं है, सारी साधना बुद्धि को शुद्ध करने की है। धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि शुद्ध हो गई तो फिर वो शुद्ध शुद्ध दिखाएगी। माने महाराज जी में कोई शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, संगठन की जो चेन है उसको शुद्ध करना है। कि एक लास्ट गांव में भी कोई बहन कार्य कर रही है तो तहसील प्रभारी को उसकी रिपोर्टिंग देनी चाहिए ईमानदारी से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसको पसंद नहीं है इसलिए वो रिपोर्टिंग भी नहीं करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक जिले में क्या हो रहा है वो बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, ईमानदारी से बताना चाहिए जिला प्रभारी को अपने राज्य प्रभारी से। और राज्य में क्या क्या घटित हो रहा है वो खुद जा जा करके वहां कक्षाओं का निरीक्षण करें, समितियों का निरीक्षण करें राज्य प्रभारी, और फिर उसके बाद रिपोर्ट बना करके दें। ये राज्य प्रभारी का दायित्व है। तो तब तो बिल्कुल शुद्ध ज्ञान होगा महाराज जी को कि देश में महिला पतंजलि योग समिति क्या कर रही है। और यदि हम उल्टा पुल्टा बताएंगे, जब फॉर्मेट भरने का टाइम आया तो बता दिया हमारे प्रांत में तो 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं संगठन से, तो हमने कहा उनके नाम बताओ। नाम पूछने के बाद गोलमाल है, सब गोलमाल है। तो फिर महाराज जी को भी हम झूठी रिपोर्टिंग करेंगे तो झूठा ही पता लगेगा ना। तो ऐसा ही है यहाँ पर, हमारी बुद्धि क्योंकि अज्ञान से युक्त है तो इसलिए हमारी बुद्धि संसार के बारे में आत्मा को उल्टा पुल्टा ही बताती है। कभी बुद्धि बताती है कि रूप बड़ा सुंदर है, इसमें आनंद है, कभी रस में आनंद बताती है, कभी शब्द में आनंद बताती है, कभी धन में आनंद बताती है, कभी पद प्रतिष्ठा में आनंद बताती है बुद्धि, और फिर वहीं वहीं आत्मा चला जाता है उस आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो ये आत्मा का स्वरूप बताया और कहा तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, उस आत्मा के लिए ही ये सारा दृश्य, ये सारी प्रकृति बनाई है भगवान ने। ये सारी प्रकृति भगवान ने किसके लिए बनाई?
हम आत्माओं के लिए बनाई, हम आत्माओं के भोग के लिए बनाई, और तो कोई प्रयोजन ही नहीं था सृष्टि बनाने का। तो देखो कितनी बढ़िया सृष्टि बनाई भगवान जी ने हमारे लिए। सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, वायु बनाया, अग्नि बनाई, पृथ्वी बनाई, जल बनाया, आकाश बनाया, फूल बनाए, कितना क्या क्या बनाया। ये सब किसके लिए है? सारा दृश्य, दृश्य का मतलब है यहाँ पर संसार। तदर्थ माने उसके लिए, उसके लिए किसके लिए? आत्मा के लिए, जिसका ऊपर वाले सूत्र में जिक्र किया है। दृश्यस्य आत्मा, दृश्यस्य माने प्रकृति का, आत्मा माने स्वरूप। उस चेतन आत्मा के लिए ही इस प्रकृति का पूरा स्वरूप भगवान ने बनाया है, यह अर्थ है। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। बोलिए दृश्य बना दिया तो अब हम तो खो गए इसमें, इससे निकलें कैसे? भगवान जी के पास पहुंचे कैसे? हम तो इस दृश्य में उलझ गए, इसी में घूम रहे हैं जन्म जन्मांतरों से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हर बार जन्म लेना, हर बार वही पढ़ाई पढ़ना, वही नौकरी करना, वही शादी करना, वही बच्चे पालना, वही बुढ़ापा, वही मृत्यु। हर जन्म में ऐसे ही हो रहा है। और ये तो मनुष्य जन्म का है, उससे नीचे चले गए तो और कष्ट भोगते रहो। तो ये छूटेगा कैसे? इससे निकलें कैसे? निम्न योनियों में कोई आत्मा एक बार चली जाती है ना, अनंत काल तक फिर उन्हीं में पड़ी रहती है, अनंत काल तक, बहुत लंबे काल तक। वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। ये तो सौभाग्य है, हम सब निकल आए वहां से, मनुष्य बन गए। ये यही बताएंगे सूत्र में, पतंजलि ऋषि ही बताएंगे इसके बारे में, कि जो अन्य अन्य योनियों में चले जाते हैं तो वहां से निकलना बहुत कठिन है। प्रतिपक्ष की भावना जो है वहां पर बताया है ये। तो ये नष्ट कैसे होगा ये संसार? इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे? तो यहाँ पर बता रहे हैं ऋषि, कृतार्थम प्रति नष्टम, ये संसार होते हुए भी योगी के लिए नष्ट हो जाता है। कृतार्थ मतलब योगी, जिसने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है। कृत कर लिया है अर्थ प्रयोजन, जिसने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया, अर्थात जिसने आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, उसके प्रति, उसके लिए ये संसार क्या हो जाता है? नष्टम, नष्ट हो जाता है। उसके लिए तो प्रलय जैसे हो जाता है, उसको ये संसार सताता नहीं है फिर। अपि अनष्टम, लेकिन बना भी रहता है, किन के लिए? अपि अनष्टम तत्, ये संसार बना भी रहता है अन्य साधारणत्वात्, जो दूसरे साधारण लोग हैं उनके लिए अनंत काल से बना हुआ था, आज भी बना हुआ है और अनंत काल तक बना रहेगा। उनके लिए नष्ट नहीं होता है। लेकिन योगियों के लिए संसार होते हुए भी नष्ट जैसे है। अब जैसे कुछ ऐसे दोष हैं, मांसाहार, मद्यपान आदि, तो जो पीते हैं उनको लगता है जी इससे निकलें कैसे हम, बड़ा कठिन है, जिनको एक बार लत लग गई। और जिन योगियों ने और जिन माँ बहन बेटियों ने कभी उसका सेवन ही नहीं किया, तो उनके लिए वो सारी नशीली चीजें होते हुए भी नष्ट जैसी ही हैं। हमारे को तो शराब कुछ भी तंग नहीं करती है होते हुए भी, हमें तो मांसाहार तंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम तो निकल गए उससे बाहर, तो कभी सपने में भी नहीं आता। पकड़ा ही नहीं तो छोड़ने की बात ही क्या है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ा तो उसको जाता है जिसको कभी पकड़ा था, तो कभी टेस्ट ही नहीं किया, कभी पकड़ा ही नहीं, उसको छोड़ना भी क्या है। तो होते हुए भी ये चीजें होते हुए भी हमारे लिए क्या है? न होने के समान है, प्रलय के समान है। तो ये ऐसा संसार, कैसा संसार? जिसमें राग है, द्वेष है, दुख है, क्लेश है, अविद्या है, अस्मिता है, ये सब होते हुए भी योगी के लिए ना के बराबर हो जाता है, जैसे कुछ है ही नहीं। होता तो है
लेकिन उन्होंने अपनी चेतना को इतना कृतार्थ कर लिया कि उनके लिए होते हुए भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जिसके घर में एसी लगा है उसको गर्मी होते हुए भी गर्मी लगती नहीं है, तो गर्मी होते हुए भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, ना के बराबर है, क्योंकि उसने अपने रूम को एयर कंडीशन कर लिया। पर इसको तो बाहर जाके फिर भी गर्मी लग सकती है, लेकिन योगी को तो कहीं कोई कष्ट नहीं है। कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। अब मैं आपको 26वां सूत्र बता रही हूं कि इन सब को हटाने का उपाय क्या है। विवेक ख्याति, चलो थोड़ा थोड़ा ऊपर वाले भी बता देती हूं, थोड़ा वो एक लिंक बना रहेगा। अगले सूत्र में कहा स्व स्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। एक स्व शक्ति है, एक स्वामी शक्ति है। स्व शक्ति का मतलब है आत्मा, सॉरी बुद्धि, और स्वामी शक्ति का मतलब है आत्मा, स्व स्वामी। इनके स्वरूप की उपलब्धि, इनके अपना जो इनका स्वरूप है उनकी उपलब्धि का हेतु संयोग है। जब आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, शरीर प्रकृति जड़ स्वभाव वाली है, तो ये दोनों मिल कैसे गए? अलग अलग स्वभाव वाले, इनका संयोग कैसे हो गया? तो उसका कारण बता रहे, तस्य हेतु अविद्या, अविद्या के कारण मिल गई। ये मन में प्रश्न आने चाहिए ना। वे सृष्टि के आदि में आत्मा अपने स्वरूप में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप स्वभाव वाला, प्रकृति अपने स्वभाव में जड़, तो ये दोनों मिलकर के एक कैसे हो गई? शरीर और आत्मा दोनों एक कैसे हो गए? कब हो गए? अलग अलग थे तो अविद्या के कारण हो गए। अभी भी एक नहीं है, लेकिन हमने ऐसा अविद्या के कारण मान रखा है। तो तद अभावात संयोगा अभाव, अगर उस अविद्या का अभाव हो जाए तो आत्मा और शरीर के संयोग का भी अभाव हो सकता है। हानम तदृशे कैवल्यम, उपाय क्या है? तो बोले उसको शुद्ध रूप में लाने का उपाय है हानम। हान मतलब मोक्ष या विवेक ख्याति, ज्ञान उसका एक उपाय है। यदि वो ज्ञान हो जाए तो हमें फिर से ये अलग अलग दिखेगा। ज्ञान का नाम यहाँ पर हान कहा है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, और वो जो ज्ञान है, विवेक है, वो 7 उसकी स्टेजेस हैं। अभी जो हम जी रहे हैं ये बिल्कुल सबसे ऊपर वाले धरातल पे जी रहे हैं हम, और फिर बुद्धि परिष्कृत होती है, फिर और विवेकवती होती है, फिर ऋतंभरा होती है, फिर प्रज्ञा होती है। तो ये प्रज्ञा ऋतंभरा जो हैं ये समाधि से उत्पन्न होने वाली बुद्धि हैं। तो हमारी बुद्धि और योगी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। हमें चीजें और संसार अलग प्रकार से दिखाई देता है। हमारी बुद्धि अभी निचले स्तर की है। योगी को संसार और परिस्थितियां अलग ढंग से दिखाई देती हैं, क्योंकि वो 7वीं प्रज्ञा के स्तर पे खड़ा हुआ है। तो तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, उस प्रज्ञा के 7 प्रकार हैं। अब 28 नंबर सूत्र बता रही हूं। इन सब का ये विवेक ख्याति कैसे हो, ये ज्ञान कैसे हो जिससे सारे दुख क्लेश मिट जाएं, ये ज्ञान हमें कैसे हो, ये विवेक ख्याति कैसे हो? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। योगांग अनुष्ठानात, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। योग के अंग कौन से हैं? ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग है ना योग के। इन 8 अंगों का पालन करने से, योगांग अनुष्ठानात, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षये, अशुद्धि का नाश हो जाने पर,
योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे, अशुद्धि का नाश हो जाएगा। तो अशुद्धि का नाश हो जाने पर ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ज्ञान को रोक रखा है क्लेशों की अशुद्धि ने, तो वो यदि नष्ट हो गई योगांगों का अनुष्ठान करने से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का पालन करने से, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करने से अशुद्धि हट गई, तो ज्ञान दीप्ति हो जाएगी। और ये ज्ञान दीप्ति बढ़ती जाती है, ऐसा नहीं कि एक बार ऐसे प्रकाश जैसे हो गया और फिर खत्म, ऐसा नहीं है। विवेक थोड़ा 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 बढ़ता जाता है। और कब तक बढ़ेगा? अविवेक ख्याते, जब तक पूर्ण विवेक ख्याति नहीं हो जाए तब तक ज्ञान बढ़ता रहता है। जैसे आप सुन रहे हैं तो सुनते सुनते रोजाना आपका ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। और जब आप इसका पालन करेंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा। तो बढ़ते बढ़ते ये कहां तक जाएगा? अविवेक ख्याते। इसलिए आपको पता है भगवान शिव के माथे पे जो चंद्रमा है वो कौन सी तिथि का चंद्रमा है? द्वितीया का। पूर्णिमा का भी तो लगा सकते थे, पूर्णिमा का चांद तो सबसे सुंदर है, पूर्ण चंद्र, तो उसको भी तो लगा सकते थे सिर पे। द्वितीया का क्यों लगाया? क्योंकि प्रतिपदा का चंद्रमा तो दिखाई ही नहीं देता है, वो सूर्यास्त के साथ उदय होता है और तुरंत ही अस्त हो जाता है। सूर्यास्त जैसे हो रहा है उसी समय उसका उदय होता है चंद्रमा का, प्रतिपदा को, और उस सूर्य के डूबने के साथ ही चंद्रमा भी डूब जाता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। और द्वितीया का चंद्रमा थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है और बड़ा सुंदर होता है, बड़ा प्यारा होता है, कोमल कोमल सा। तो ये प्रतीक है कि योगी का जो माइंड है, जो बुद्धि है, क्योंकि अगर पूर्णिमा का चंद्रमा लगा देते तो पूर्णिमा के बाद चंद्रमा ह्रास को प्राप्त होता है, घटता जाता है। और योगी का ज्ञान कभी घटता नहीं है, योगी का ज्ञान रोजाना बढ़ता है। तो द्वितीया से तृतीया का चंद्रमा होगा, तृतीया से चतुर्थी का, चतुर्थी से पंचमी का। ये चंद्रमा कब तक बढ़ता जाएगा? जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेगा। तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने वाले जो योगी हैं, उन योगियों का ज्ञान प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ता है जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। तो ये समझाने के लिए शिव एक महायोगी हैं, इसलिए उनके माथे पे द्वितीया का चंद्रमा लगाया है। ये हमारे सब देवी देवताओं की जो फोटो हैं, उनका जो स्वरूप है वो अपने आप में एक शास्त्र है, कुछ समझाने के लिए बनाया है, और हम उसको ना समझ करके बस मूर्ति को ही भगवान मान लेते हैं। तो उसकी कभी चर्चा करेंगे, सब देवी देवताओं के स्वरूप के ऊपर भी, शिव का, गणेश का, विष्णु का, वैष्णो माता का, ये करेंगे कभी। तो यहां बताया योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का नाश हो जाने पर ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है, ज्ञान का उजाला बढ़ता जाता है। कब तक बढ़ता जाएगा? अविवेक ख्याते, जब तक कि पूर्ण विवेक की प्राप्ति न हो जाए। तो योग के अंग कौन से हैं जिनका हमें अनुष्ठान करना है? तो वो गिना दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अंगानी। फिर उसमें एक एक को बता रहे हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। और ये यम जो है इनको महाव्रत कहा है। महाव्रत, एक तो व्रत हम करते हैं, एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, होली का व्रत, दिवाली का व्रत, तो वो तो व्रत नहीं है वास्तव में, वो तो है अनाहार, आहार न करना। व्रत तो ये है सत्य का व्रत, अहिंसा का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत। जैसे सत्य का व्रत धारण किया था राजा हरिश्चंद्र ने, अहिंसा का व्रत धारण किया भगवान महावीर ने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया था भीष्म पितामह ने और हनुमान जी महाराज ने। तो ये महाव्रत हैं, इनका नाम है महाव्रत। तो इनका पालन करना
महाव्रत और सार्वभौमा सब समय इनका पालन करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग व्रतों का पालन करते हैं लेकिन थोड़ा एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं कि मैं सब दिन हिंसा अहिंसा का पालन करूंगा, माने बाकी दिन तो मैं कर सकता हूं लेकिन एकादशी को मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, एकादशी को अहिंसा का पालन करूंगा। तो यहां पर व्यास ऋषि कहते हैं इतना करना पर्याप्त नहीं है, सार्वभौमा सब समय इनका पालन करना चाहिए, तब ये महाव्रत बनते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता हूं, बाकी दिन तो खा लेता हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। सार्वभौमा ये विशेषण लगा दिया, तो ये महाव्रत हैं। तो अब इसके आगे का जो पाठ है ये फिर क्योंकि थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाऊंगी, आज तो अभी 2 मिनट बची हैं, तो उसमें संजीवनी जी का प्रश्न ले लेते हैं। कई देर से हाथ उठा रखा है इन्होंने, तो उसके बाद फिर विस्तार से योगांगों का फल क्या है, इनका पालन क्यों करें हम, अहिंसा का पालन करने से, सत्य का पालन करने से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि जब तक कुछ नहीं मिलेगा ये मनुष्य कुछ नहीं करेगा, बड़ा स्वार्थी है। तो ये बताएंगे, इनको भी पता था कि ये कैसे लोग हैं, तो ये कल पढ़ेंगे। जी बोलिए संजीवनी जी। एक प्रश्न था कल की, इसमें शरीर से, मन से, भावनाओं से हम क्रिया करते हैं, ऐसा आपने कहा था, ये इसे कैसे हम योग युक्त होकर करें, इस पर आपने कल बताया था। तो ये मन से और भावनाओं से अलग का क्रिया होती है क्या, हमसे मन और भावना अलग है क्या? नहीं, मन का मतलब था विचार, भावना हृदय से होती है और मन का मतलब होता है विचार जिससे किया जाता है, वो यंत्र। तो मन और भावना न कह करके मुझे कहना चाहिए था विचार और भावना, क्योंकि मन से विचार होता है ना। तो ये अभिप्राय था जी। हमारा मन भी वहां, हमारा सात्विक विचार भी युक्त होना चाहिए उस काम में। कई बार तो हम बिना मन के भी कर लेते हैं, अनमना जिसको बोलते हैं ना, कि आज मैंने अनमनेपन से खाना बना लिया। अनमनेपन का मतलब खाने में मन नहीं लग रहा था, विचार नहीं था। और कई बार बिना भावना के भी हम कर्म कर लेते हैं। किसी के यहाँ से शादी का निमंत्रण आ गया, भावना थी भी नहीं वहां जाने की, इच्छा भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वो भी हमारे यहाँ आई थे, और वो हमारे यहाँ आए वो भी बिना भावना के ही आई थी। तो क्योंकि वो आकर के गिफ्ट दे के चले गए, तो अब वापस जाके मुझे भी दे के आनी पड़ेगी। भावना ना उसकी थी ना इसकी थी, तो इसलिए फिर उसका परिणाम नहीं आता है, या आता है तो सुख देने वाला परिणाम नहीं आता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो भी कार्य करें उसमें सद्भाव भी हो और सद्विचार भी हो जी। तो आज का तो टाइम हो गया, तो बाकी योग के अंगों का आप भी चिंतन किया करें। आप इसमें से नए नए प्रश्न निकाल के पूछा करें यहाँ क्लास में, तो फिर आपको और ज़्यादा लाभ होगा। तो आप इसके ऊपर चिंतन करना, जितने सूत्र मैंने आज बताए हैं, जहाँ समझ में ना आए तो कल चर्चा कर लेंगे। आज क्योंकि मीटिंग है इसलिए यहीं आपसे विदा लेते हैं। सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।